आप देख रहे हैं बाकी माता मंदिर, रायसर देवीतला, जिला जयपुर, तहसील जमवारामगढ़। ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये बाकी माता का मंदिर है, जो रायसर के पास देवीतला गांव में स्थित है। जयपुर जिले में जमवारामगढ़ से आंधी जाने वाले मार्ग पर रायसर गांव है, जो पूर्व जयपुर रियासत में नाथावतों का जागीरी ठिकाना माना जाता है। यहाँ पर बाकी माता या बाक माता का प्राचीन मंदिर है, जिसको आप देख रहे हैं। रायसर में देवी तला नाम के इस गांव में ऊंची पहाड़ियों पर यह मंदिर स्थित है। पहाड़ी धोक वृक्षों से आच्छादित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 650 से ज्यादा सीढ़ियां बनी हुई हैं। तलहटी में देवी तला नाम का छोटा सा गांव है। माता के पुजारी सौगण गोत्र के मीणा हैं, जो यही रहते हैं। स्थानीय श्रद्धालु वहां प्रतिदिन दर्शन लाभ लेते हैं। नवरात्रों में मंदिर में विशेष जैन सैलाब उमड़ता है। कहा जाता है कि रायसर गांव के ब्याडवाल गोत्र के मीणा परिवार की एक बेटी का विवाह खवरानी गांव के सौगण गोत्र के मीणा परिवार के युवक से हुआ। उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भांगी रखा गया। भांगी के जन्म के कुछ महीने बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद भांगी की मां उसे लेकर अपने पियर रायसर आ गई और यहीं रहने लगी। जब भांगी किशोर अवस्था में पहुंचा, तो वह पशुओं को चराने का काम करने लगा। जहां वह पशुओं को चराने ले जाता, वहीं एक पहाड़ी पर एक दिन दिव्य प्रकाश हुआ और आकाशवाणी हुई। हे वत्स, मैं शक्ति का अंश हूँ और भक्तों के उद्धार के लिए यहाँ प्रकट हो रही हूँ। मेरे प्रागट्य लेने पर तू मेरी सेवा का अधिकारी होगा, और जो भी भक्त भक्ति से मेरी आराधना करेगा, उसे मनवांछित फल प्राप्त होगा। बस इतना कह के कुछ ही देर बाद वहां अंधकार छा गया और बिजलियां कड़कने लगी, और तूफान के बीच दिव्य प्रकाश हुआ और रथ पर सवार माता प्रकट होने लगी। अभी रथ का सुगन्या ही प्रकट हुआ यानी रथ का जो सुगन्या, जिसको हम उसको बोलते हैं कि बाकी सुगन्या ही प्रकट हो पाया था कि भांगी घबरा गया और वो चिल्लाने लगा। उससे माता नाराज हो गई और चट्टान में उतने ही प्रागट्य रूप में रह गई। इस घटना से गांव वाले सभी लोग चकित एवं भयभीत हो गए थे। भागी भगत ने मां से क्षमा मांगकर गांव वालों को सारी बात बताई। ये एक कहानी है, जो बाकी देवी मंदिर के कुछ इतिहास को उजागर करती है। बाकी माता का स्वरूप जो है, प्रागट्य स्वरूप जो है, वो कुछ अंगुल मात्र के रथ के सुगन्या के रूप में है। इसी के पास माता की प्रतिमा भी विराजमान है, जो सिंदूर से चर्चित है। उनके समक्ष अखंड ज्योति प्रज्वलित है। माता को ब्रह्मांड के स्वरूप में भी पूजा जाता है। माता की पूजा सात्विक विधि से होती है। माता के पुजारी भांगी भगत के वंशज है। अब ये देखिए, ये हम आपको गर्भगृह का अंदर का नजारा दिखाते हैं। माता जी अंदर प्रकट है और ये जो उनका स्वरूप है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जब आप माता के दर्शन करने के लिए जाएंगे, तब आपको इतनी नजदीक से दर्शन नहीं होंगे, आपको दूर से ही दर्शन करने होंगे। लेकिन हम आपको खास इस वीडियो में बता रहे हैं कि बाकी माता के गर्भगृह में वो किस स्वरूप में विराजित है। यहाँ कई लोग आते हैं, जयपुर से बाहर से भी आते हैं, राजस्थान भर से आते हैं और गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य प्रांतों से भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। सबसे ज्यादा मीणा गोत्र के लोग भी ज्यादा आते हैं, क्योंकि मीणा गोत्र में माता बाकी देवी उनकी कुलदेवी भी हैं। कई ब्राह्मण परिवार भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि वो भी इनको कुलदेवी के स्वरूप में पूजते हैं, उनको कुलदेवी मानते हैं। तो ये है बाकी देवी का जो स्वरूप है, गर्भगृह में वो विराजित है। जमवारामगढ़, रायसर देवीतरा गांव में बाकी माता का ये मंदिर। अब हम आपको मंदिर के कुछ हिस्सों का भी जरा नजारा दिखाते हैं। ये देखिए, ये मंदिर के पिछला हिस्सा है। जब आप उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, तो आप देख पाते हैं कि वहां पर बहुत अच्छा सा डिजाइन किया गया है मंदिर अंदर से। और कई भक्त जो हैं वो मंदिर की प्रदक्षिणा भी करते हैं। जब आप प्रदक्षिणा करते हैं, तब ये इस प्रकार से कुछ नक्शी कला आपको देखने को मिलेगी। यहाँ कई सारे भक्त आते हैं और प्रदक्षिणा करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, मत्था टेकते हैं, और कई लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये है मंदिर की प्रदक्षिणा करने वाला ये नजारा जो आप देख रहे हैं। और फिर जब आप बाहर की साइड जाएंगे, यानी परिसर जब देखेंगे, तो ये परिसर अभी नया बना हुआ है। जो बाकी माता सेवा समिति है वहां पर,
इन्होंने ये पूरा परिसर नया बनाया हुआ है, यानी यहाँ पर यज्ञ भी हो सकता है। अगर आप एक साथ 100 या 200 लोग भी आते हैं यहाँ यज्ञ करने के लिए, तो आप आराम से यहाँ यज्ञ करवा सकते हैं, यहाँ पर भंडारा भी करवा सकते हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छा-सा बड़ा एक परिसर बना दिया गया है। अब आपको ये अ, अंदर का फिर से हिस्सा दिखाते हैं। जब आप दर्शन करते हैं तो ये मंदिर का जो बाहर का नज़ारा है वो इस तरह से दिखता है और आपको यहीं से मंदिर में दर्शन करने होते हैं। जो पुजारी जो हैं वो हर महीने या हर 3 महीने बदलते रहते हैं। यानी जो मीणा गोत्र के लोग रहते हैं वही यहाँ पर पुजारी के अधिकारी भी हैं और वो पूजा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। 1 या 3 महीने में वो बदलते रहते हैं और ये देखिए यहाँ से आप खड़े होते हैं तो आपको इस तरह से ये मंदिर का नज़ारा दिखेगा। ये बाकी देवी जो वहाँ पर विराजित है और कई लोग यहाँ पर छत्र भी चढ़ाते हैं। आप छत्र भी देख सकते हैं यहाँ पे कई लोगों ने छत्र भी चढ़ाया है। अब आपको हम दिखाते हैं जो बाहरी हिस्सा है मंदिर का ये। जब आप परिसर से नीचे देखते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा एक सुंदर नज़ारा दिखेगा जो कुदरत का एक अद्भुत सौंदर्य है। अगर आप अ, ऐश्वर्य प्रेमी, कुदरत प्रेमी हैं या आपको नेचुरल चीज़ें बहुत ही पसंद है और आप पहाड़ियों में जाकर ग्रीनरी देखना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी जगह है आपके लिए कि माता जी के दर्शन के साथ-साथ आपको ये अच्छा-सा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जमवा रामगढ़ डैम जाने का भी यहीं से रास्ता जाता है। ये बड़ा रास्ता जो है, थोड़ा मैं ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जमवा रामगढ़ जाता है। जब आप जयपुर से आते हैं, तो वहाँ से 45 से 50 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर के आसपास ये मंदिर है, जो कि आंधी होके भी आप आ सकते हैं और जमवा रामगढ़ डैम से भी आप आ सकते हैं। और ऊपर मंदिर परिसर से आपको ये नज़ारा जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अच्छा, ये तो बात हो गई मंदिर के नज़ारे के बारे में। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तब आपको सबसे पहले भैरव जी का मंदिर दिखेगा। यानी आप 300 साढ़े 300 सीढ़ियाँ पार करेंगे, तब आपको सबसे पहले ये मंदिर दिखेगा। ये केसरी सिंह भैरव जी मंदिर है, जो भी सबसे पहले आता है। यहाँ पर केसरी सिंह भैरवनाथ का मंदिर है, जहाँ पर सबसे पहले मत्था टेका जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी पहले पूजा करनी चाहिए, इनके पहले दर्शन होने चाहिए, तभी माता प्रसन्न होती है। तो ये मंदिर पहले आता है, जिनका आपको दर्शन करने हैं। साढ़े 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये मंदिर आपको मिलेगा वहाँ पर। यहाँ पर केसरी सिंह भैरवनाथ विराजित है। जरा नज़दीक से मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ, तो ये देखिए, ये है केसरी सिंह भैरवनाथ मंदिर और इनके दर्शन। अब थोड़ा बाहरी हिस्सा भी मैं इस मंदिर का आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ज्योत भी जली हुई है, यहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और दर्शन करने के बाद और ऊपर चढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पर 650 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, जिसको आपको पार करना है। तो 350 को सीढ़ियाँ पार करने के बाद आपको ये केसरी सिंह भैरवनाथ का मंदिर मिलेगा। ये अंदर से थोड़ा और नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा ज़ूम करके दिखा देता हूँ क्योंकि इतना नज़दीक से आपको कहीं नहीं मिलेगा दर्शन करने के लिए। ये वीडियो है जिस पर आप बहुत अच्छी तरह से दर्शन कर सकते हैं। तो ये केसरी सिंह भैरवनाथ का मंदिर जो सबसे पहले आता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप 350 सीढ़ियों पार करेंगे, यानी उसके बाद और 150 सीढ़ियाँ पार करने के पश्चात आपको ये मंदिर मिलेगा। ये है पृथ्वी सिंह भैरवनाथ मंदिर। यानी बाकी देवी के मंदिर पर चढ़ने से पहले-पहले आपको 2 भैरव जी मंदिर मिलेंगे, जहाँ पर आपको दर्शन करने हैं और जो भी प्रसाद आप रखते हैं या जो भी मानता रखते हैं, वो भी यहाँ पर आपको बतानी है। और उसके बाद यानी ये 450 सीढ़ियों के बाद ये मंदिर आता है, पृथ्वी सिंह भैरवनाथ का। उनके दर्शन करने के बाद आपको मिलेंगे बाकी माता का मंदिर, यानी 650 सीढ़ियों पार करने के बाद आपको बाकी देवी के दर्शन हो पाएँगे। तो अब आपको दिखाते हैं ये मंदिर का नज़ारा। ये मंदिर का परिसर है जो बहुत अच्छे से बना हुआ है और कई लोग यहाँ पर जब आते हैं तब यही नज़ारा देख के क्योंकि पहले ये इतना डेवलपमेंट नहीं था लेकिन अब बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर दिया गया है और सभी लोग काफ़ी खुश हैं इस डेवलपमेंट से। तो ज़रा मैं आपको एक और तस्वीर भी बताऊँगा। पहले ये परिसर देख लीजिए ताकि आप अगर यहाँ पर नहीं आए हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि अब पहले से काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है मंदिर में। अब ज़रा ये मंदिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बाहरी नज़ारा है, ये आकाशीय तस्वीर जो ड्रोन से ली गई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी देवी के मंदिर पे जब हर राज्य से लोग आते हैं, तो आप देखिए कि यहाँ जो सीढ़ियाँ हैं, वो इस तरह से हैं। ऊपर धर्मशाला भी बनाई गई है, यहाँ आपको ठहरने की व्यवस्था मिलेगी।
पीने का पानी मिलेगा, नाश्ता, चाय सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगा। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब इस प्रकार से कुछ तस्वीरें आपको दिखेंगी। मैं आपको ये ड्रोन वीडियो का नज़ारा दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहीं मिलेगा और जब धीरे-धीरे आप 650 सीढ़ियाँ पार करते हैं, तब आपको बाकी देवी के दर्शन होंगे। ये देखिए कि आप अगर यहाँ लक्की मेले में आते हैं क्योंकि लक्की मेले में यहाँ पे हज़ारों लाखों की भीड़ होती है और कई सारे धार्मिक अनुष्ठान भी यहाँ पर सालाना होते रहते हैं। नवरात्रि के दौरान भी कई सारी पूजा होती है, तो कई भक्त यहाँ पे आते हैं। तो ये ड्रोन से नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो धर्मशाला आप देख रहे हैं, ये अभी-अभी बनाई गई है, जो मंदिर समिति की तरफ से ये की गई है और कई भामाशाहों ने भी इसमें दान दिया है और इसकी वजह से भी इस मंदिर का डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से अब होने लगा है। अब ये देखिए मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जो नज़ारा दिखाया था डेवलपमेंट का, वहाँ पर कितने सारे भक्त यहाँ पे खड़े हैं और आराम से दर्शन हो सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट हुआ है मंदिर का और सीढ़ियाँ जो हैं वो आराम से आप चढ़ के यहाँ पे ऊपर आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो ये अच्छी तस्वीर आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले आपने नहीं देखी होगी क्योंकि ये डेवलपमेंट अभी-अभी हुआ है, मंदिर सेवा समिति की तरफ से हुआ है। कई भामाशाहों के दान के बाद ये हुआ है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये जो धर्मशाला है, जो ऊपर है, वहाँ पर ये बनाई गई है और अभी भी इसका डेवलपमेंट अभी थोड़े बाकी है, जो पूरा करना चाहते हैं वहाँ के समिति के लोग और वो बहुत ही जल्द पूरा हो भी जाएगा। हम जब इस मंदिर के सेवा समिति से लोगों से मिले थे, तब उन्होंने बताया था कि ये जो डेवलपमेंट है, ये अभी प्रगति पे है, ये काम प्रगति पे है और बहुत ही जल्द ये जो काम है वो पूरा कर दिया जाएगा और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भैरव जी के मंदिर तक ये जो एक अलग से बनाया गया है मार्ग यानी जो लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं उनको 300 साढ़े 300 सीढ़ियाँ तक ये भी एक रास्ता है जो कि आप टू व्हीलर्स तक टू व्हीलर लेके भी जा सकते हैं। और आधा रास्ता आपको इस तरह से टू व्हीलर से भी आप पार कर सकते हैं और फिर आगे जाके वो सीढ़ियों से ही मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छा रास्ता इन्होंने बनाया है जो कि बाकी देवी के दर्शन के लिए जो भक्त वृद्ध हैं या पैरों से नहीं चल पाते हैं या ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा आधा रास्ता जो है वो टू व्हीलर पे वो जा सकते हैं और आधा रास्ता फिर उनको सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा। तो आधा रास्ता तो आप आराम से यहाँ पर पार कर पाएँगे। तो ये है बाकी देवी का नज़ारा, ज़रूर आइए, माता जी के दर्शन कीजिए और माता जी के आशीर्वाद आपको मिले। माता जी सबकी मनोकामना पूरी करें। बोलिए जय बाकी माता।